नमस्ते। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। आज हमारे योगा प्रोग्राम का डे 6 है और आज हम अपने बॉडी को एनर्जाइज करने के लिए आसन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सीधे खड़े हो जाते हैं। अब दोनों हाथों को पीछे की ओर लेकर जाएं। बैक एकदम स्ट्रेट रहे। अब आगे की ओर झुकने की कोशिश करें। पीछे से हाथ आगे जितना आप ला सकते हैं उतना लेकर स्ट्रेच करिए। कुछ देर तक इसी तरह से इसी पोजीशन में रहिए। अब दोनों हाथों को छोड़कर जमीन में अपने हेड को टच करने की कोशिश करिए। कुछ देर तक इसी तरह से पोजीशन में बने रहें। अब धीरे धीरे करके खुद को ऊपर उठाएं। याद रहे एकदम से ऊपर की ओर नहीं उठना है, धीरे धीरे करके अपने आप को ऊपर की ओर लेकर आए। अब हमें टेबल टॉप की पोजीशन में जाना है। कुछ देर तक इसी पोजीशन में बने रहें। अपने आप को 90 डिग्री पर झुकाकर रखें। अगर आप 90 डिग्री तक नहीं झुक पा रहे हैं तो अपने नी को अपने हाथों से पकड़ सकते हैं। त्रिकोण आसन में खड़े हो जाएंगे। दोनों पैरों के बीच में डिस्टेंस रहेगी। अब राइट पैर की तरफ राइट हैंड नीचे की ओर लाएंगे और लेफ्ट हैंड ऊपर की ओर लेकर आएंगे। इस तरह से हमारे जो साइड्स हैं यहाँ पर स्ट्रेच होगा। ठीक उसी तरह से दूसरी तरफ भी अपने आप को रिवर्स करना है। जमीन में अपने हाथों को लेकर जाएं। अगर जमीन को छूने में दिक्कत हो रही है, कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो आप अपनी नी तक भी अपने हाथों को ले जा सकते हैं। अब हमें चेयर आसन करना है। इसमें कुर्सी की तरह हम अपने आप को बेंड करेंगे। श्वास भरते हुए ऊपर की ओर और श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर आना है। इस तरह से इनहेल और एक्सेल करते हुए आप कम से कम 5 बार इस राउंड को जरूर करें। अब दोनों पैरों के बीच में दोनों हाथों को लाएंगे और मलासन की मुद्रा में बैठ जाएंगे। बैक बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए। दोनों हाथ दोनों नी के बीच में होना चाहिए। इस तरह से आपकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी। इस पोजीशन में कुछ देर तक बने रहें। अब लेफ्ट हैंड को नीचे की ओर और राइट हैंड को ऊपर की ओर लेकर जाएंगे। आपका सिर ऊपर की तरफ रहेगा। ठीक उसी तरह से राइट हैंड को नीचे की ओर और लेफ्ट हैंड को ऊपर की ओर स्ट्रेच करेंगे। जमीन में बैठ जाएंगे। सांस भरते हुए हाथ ऊपर की ओर लेकर जाएंगे और सांस छोड़ते हुए हाथों को नीचे की ओर लाएंगे और अपने दोनों हाथों से दोनों पैरों के पंजों को पकड़ने की कोशिश करेंगे। आपकी बैक स्ट्रेट होनी चाहिए। स्ट्रेट होते हुए अपने आप को नीचे बेंड करना है। अब जमीन पर बैठते हुए राइट नी को ऊपर की ओर उठाएं और लेफ्ट हैंड से अपनी नी को क्रॉस करते हुए लेफ्ट लेग को पकड़ें
और राइट हैंड को पीछे की ओर ट्विस्ट करें। साथ ही साथ अपनी गर्दन को ट्विस्ट करना है और आपके स्टमक में नाभि के साइड से, मतलब नाभि से आपको पीछे की ओर ट्विस्ट करना है। ठीक उसी तरह से अपने राइट हैंड से अपने लेफ्ट लेग को क्रॉस करके राइट नी को पकड़ना है और लेफ्ट हैंड को पीछे की ओर ट्विस्ट करना है। ठीक उसी तरह से अपनी गर्दन को भी पीछे की ओर ट्विस्ट करना है। जमीन पर बैठ जाएं, दोनों पैरों को थोड़ा सा ऊपर की ओर उठाएं और दोनों हाथों से अपने पैरों को होल्ड कर लें। चाहे तो दोनों हाथों को छोड़कर दोनों पैरों के साथ में स्ट्रेट कर सकते हैं और नौकासन की पोजीशन में बैठ सकते हैं। बटरफ्लाई की पोजीशन में बैठते हुए दोनों पैरों को ऊपर नीचे करना है। इनहेल और एक्सहेल आप बारी बारी से करते रहेंगे। गर्दन को नीचे की ओर झुकाएं। कोशिश करें अपने दोनों पैरों के पंजों को फोरहेड से टच करने के लिए। जमीन पर लेटते हुए साइकिलिंग करेंगे। दोनों हाथों को अपने गर्दन के पीछे लगा लेंगे। दोनों पैरों से साइकिलिंग करेंगे। अब कोशिश करेंगे अपने दोनों पैरों को चलाएंगे और अपनी गर्दन को आगे की ओर उठा लेंगे। इस तरह से आपको काफ़ी ज़्यादा आप अपने आप को एक्टिव महसूस करेंगे। आपके स्टमक में थोड़ा सा पेन होगा, लेकिन आप एनर्जाइज फील करेंगे। जमीन पर लेटते हुए अपनी कमर को ऊपर की ओर उठाना है। दोनों हाथों से दोनों पैरों को छूने की कोशिश करें। स्टमक ऊपर की ओर उठा होना चाहिए और इस तरह से सेतुबंध आसन में हमें रहना है। जमीन में सीधे लेट जाएंगे। अब दोनों पैरों को नी से मोड़ लेंगे और लेफ्ट राइट हम बेंड करेंगे। जिस तरफ हमारी नी बेंड होगी उसकी जस्ट अपोजिट साइड में आप अपनी गर्दन को घुमाएंगे। इस तरह से कम 5 राउंड करें और इसका हम दूसरी तरह से भी कर सकते हैं। दोनों पैरों को सीधा रखें। अब राइट लेग को लेफ्ट साइड में टर्न करें, गर्दन को घुमाते हुए। ठीक उसी तरह से लेफ्ट नी को राइट की तरफ बेंड करें और आपकी गर्दन अपोजिट साइड में घुमाना है। इससे आपके जो साइड यानी कि कमर या बैक जो होती है, बैक में काफ़ी स्ट्रेच होता है, तो ये बैक के लिए काफ़ी फायदेमंद आसन माना जाता है। ज़मीन पर लेटते हुए 90 डिग्री में अपने पैरों को उठाएं। अब दोनों पैरों के पंजों को पकड़ें, किडिश पोज की तरह, जैसे बच्चे अपने पैरों को अपने हाथों से पकड़ लेते हैं और लेफ्ट राइट अपने आप को अपने पैरों को लेकर जाते हैं। तो इस तरह से अपने आप को लेफ्ट राइट बेंड करना है। जमीन पर लेटते हुए अपने बारी बारी से अपनी नी को अपनी चिन से छूने की कोशिश करें, सांस भरते हुए।
और सांस छोड़ते हुए इस प्रक्रिया को करना है। फिर दोनों नी को अपनी चिन से एक साथ में छूने की कोशिश करें। अब हमें कुछ प्राणायाम करने हैं। जमीन पर बैठ जाएंगे और थोड़ा सा हम ध्यान की मुद्रा में बैठेंगे और हम अनुलोम विलोम करेंगे। अनुलोम विलोम में आपके एक बार आप लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे और राइट से सांस लेंगे, और राइट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे तो लेफ्ट से सांस लेंगे और राइट से छोड़ेंगे। इस तरह से इस प्रक्रिया को हमें जितना ज़्यादा टाइम हो सके उतनी ज़्यादा बार हमें इसे दोहराना है। आप स्टार्टिंग 15 से 20 बार से कर सकते हैं और उसके बाद आप 50-100 जितना भी कर सकें उतना कर सकते हैं। ये सभी आसन का अभ्यास करते हुए आप अपने आप को एनर्जाइज कर सकते हैं। तो इस तरह से आज का ये हमारा योगा अभ्यास आपको कैसा लगा? उम्मीद करते हैं हमारे इस प्रोग्राम से आपको काफ़ी हेल्प मिल रही होगी। अगर आपके कुछ क्वेरीज़ हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हमारे योगा वीडियोस से अगर आपको थोड़ी भी हेल्प मिलती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आपके अपने रिकमेंडेशन है कि आपको किसी में योगा आसन आपको बताना है तो आप अपने वो कमेंट्स हमें लिखकर भेज सकते हैं। हम आपको फिर से मिलते हैं इसी तरह से योगाभ्यास में। तब तक के लिए बाय बाय।